पोस्टर पर लिखा है TRE4 बराबर जिंदगी। सत्याग्रह स्टार्ट हो चुका है क्योंकि ये बीते 2.5 सालों से मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, बदल गए, ठीक है, लेकिन ये हमारा नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। हम लोग गरीब के बेटे हैं, अपनी जमीन बेच के बीएड किया है। ये सरकार नहीं चाहती है कि गरीब गुरबा का बेटा नौकरी करे और कहीं उसका परिवार अच्छा से भरण पोषण हो, उसका परिवार अच्छा से चले। और TRE4 का विज्ञापन 24 घंटा के अंदर जारी करना होगा, नहीं तो मिस्टेक तिवारी से हम लोग इस्तीफा मांगेंगे। जुलाई में बोले थे, जुलाई पार हो गया, अगस्त आ गई, अभी तक अनिश्चित में कब आएगा कब नहीं। इतने वक्त TRE4 का अभ्यर्थी भी है और मिथिलेश तिवारी से चाहेंगे तो हम लोग को बहुत दिन पर गला है। आपकी बात सुन करके अब आएगा, लेकिन नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम? आत्महत्या करने के लिए हम लोग मजबूर है। TRE4 का नोटिफिकेशन 24 घंटे के अंदर दे, और नहीं तो इस्तीफा अपना टाइप करा के रखे, बस सिग्नेचर कर देना शिक्षा मंत्री। कहते हैं कि जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ, होता उल्टा है। जो नहीं बोलते हैं वही कर देते हैं। वचन था जुलाई के दूसरे तीसरे सप्ताह में नोटिफिकेशन देने का, तो ये अगस्त चल रहा है कि जुलाई चल रहा है। गर्दनीबाग धरना स्थल पर एक धरना चल रहा है जिसकी शुरुआत आज यानी 18 अगस्त से हुई है। धरना का नाम है छात्र न्याय सत्याग्रह, और हमारे पीछे जो ये सैकड़ों लोग देख रहे हैं, जिन छात्रों को देख रहे हैं, ये अपनी मांगों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। क्या इनकी मांगे हैं और किस मांगों के साथ ये यहाँ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये हमारे साथ जो भाई साहब हैं, इनके हाथ में एक पोस्टर है और पोस्टर पर लिखा है TRE4 बराबर जिंदगी। ऐसा क्यों आप मान रहे हैं और किस मामलों के साथ, किस मायनों के साथ आप यहाँ बैठे? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आज से अनशन सत्याग्रह स्टार्ट हो चुका है क्योंकि ये बीते 2.5 सालों से मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, बदल गए, ठीक है, लेकिन ये हमारा नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। अभी तक भी अनिश्चित काल के लिए टला हुआ, कब आएगा नहीं आएगा। इसलिए हमने TRE4 का बराबर जिंदगी लिखा है क्योंकि इस पे हमारा परिवार का आर्थिक न्याय जुड़ा हुआ है। हमको तो आज़ादी मिल गई, लेकिन हमारे परिवार को आर्थिक न्याय नहीं मिला है। जब तक हमको नौकरी नहीं होगी, आर्थिक न्याय कैसे हो सकती है? हम लोग गरीब के बेटे हैं, अपनी जमीन बेच के बीएड किया है, बीएड का फी जमा किया है, यही आस में कि कहीं नौकरी लग जाए, हमारे परिवार का कल्याण हो, हमारी बहन का शादी हो जाए अच्छे घरों में। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है कि गरीब गुरबा का बेटा नौकरी करे और कहीं उसका परिवार अच्छा से भरण पोषण हो, उसका परिवार अच्छा से चले। ये नहीं चाहती है। ये छात्र युवा विरोधी सरकार है, लेकिन इस बार सरकार को झुकना पड़ेगा क्योंकि अभी हाल ही में देखा है, ठीक है, दिल्ली और रांची, कल ही रांची में देखा कि सरकार को झुकना पड़ेगा। यहाँ भी सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। और TRE4 का विज्ञापन 24 घंटा के अंदर जारी करना होगा, नहीं तो मिस्टेक तिवारी से हम लोग इस्तीफा मांगेंगे। और क्या क्या मांगे हैं भाई साहब आप? हम लोग का TRE4 का मुद्दा है मेन, इसीलिए जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। जुलाई में बोले थे, जुलाई पार हो गया, अगस्त आ गई, अभी तक अनिश्चित में कब आएगा कब नहीं। इतने वक्त से जो है ये टला हुआ है। ये 24 से टला हुआ है, 23 में आया था, 23 के बाद हम लोग 23 के बाद अब जो है 2026 का अगस्त आ गया, अभी तक नहीं आया। जल्दी से जल्दी आना चाहिए TRE4। सरकारें सुनती नहीं है इतना जल्दी। अगर आप लोगों की मांगों को नहीं सुना गया तब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग का तो अभी धरना है, उसके बाद शिक्षा मंत्री का आवास के पास जाया जाएगा, उसके बाद आगे जो आंदोलन होगी किया जाएगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सरीन सुमन है। हम भोजपुर जिला से आए हैं, दिलीप भैया के समर्थन में, और हम TRE4 का अभ्यर्थी भी हैं। और मिथिलेश तिवारी से चाहेंगे तो हम लोग को बहुत दिन पर गला है, बहुत दिन हम लोग का आस में रखे हैं, लेकिन इस तरह के अब आंसू आंख से आ रही है। आपकी बात सुन करके अब आएगा, लेकिन नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम? आत्महत्या करने के लिए हम लोग मजबूर है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम हुआ यूसुफ भाई, यहाँ आप लोग किन मांगों के साथ पहुँचे हैं? एक तो TRE4 को लेकर के आए हैं। अगर TRE4 का नोटिफिकेशन, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि 24 घंटे में आना चाहिए, अगर नहीं आता है तब क्या? तो हम लोग तो पहले से डिसाइड के विधानसभा घेराव करेंगे, फिर उसके बाद अनिश्चितकालीन अमरण अनशन पे जाएंगे। TRE4 का नोटिफिकेशन 24 घंटे के अंदर दे,
और नहीं तो इस्तीफा अपना टाइप करा के रखे, बस सिग्नेचर कर देना है शिक्षा मंत्री। इसका इस्तीफा चाहिए। शिक्षा मंत्री को करना है। शिक्षा मंत्री से उम्मीद है कि आपकी मांगे मानेंगे। जंतर मंतर में मांग स्वीकार हुआ ना, झारखंड में स्वीकार हुआ ना मांग, यहाँ भी मानना पड़ेगा। या तो आप विद्यार्थी का मांग पूरा करिए, नहीं तो फिर विद्यार्थी जो मांगेगा आपको वो पूरा करना पड़ेगा। कितना साल हुआ बीएड किए हुए? बीएड का सेशन है मेरा 23-25। उम्मीद है नोटिफिकेशन जारी होगा? उम्मीद तो रख सकते हैं, उम्मीदें पे दुनिया टिका हुआ है। 2024 उम्मीद रख रहे हैं। 2024 में पहला बार टीआरई 4 का चर्चा हुआ था, तभी से बहाली फंसी रहा है। हर बार नोटिफिकेशन ये लोग दे नहीं रहा। ये कहते हैं कि जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ, होता उल्टा है। जो नहीं बोलते हैं वही कर देते हैं। कहते हैं वो डायलॉग, रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाए। वचन था जुलाई के दूसरे तीसरे सप्ताह में नोटिफिकेशन देने का, तो ये अगस्त चल रहा है कि जुलाई चल रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा संजीव कुमार नाम हुआ। कहाँ से आए हैं? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। दरभंगा से यहाँ आए हैं आंदोलन करने। उम्मीद है कि आप लोगों का जो आंदोलन है वो सफल होगा। जी सरकार सर। सुनेगी। जी सुनेगी सरकार, ऐसी अंधी पैरी सरकार अभी नहीं। आपके बगल में जो ये पंडाल लगा हुआ है, वहाँ एक आदमी 15 दिन से आमरण अनशन पर, भूख हड़ताल पर है। 15 दिन बहुत लंबा वक्त होता है, लेकिन उसकी मांगे नहीं सुनी जा रही है। आप लोग कह रहे हैं कि एक दिन में सुनिए, तो क्या सुन लेंगे एक दिन में? एक दिन में सुनेंगे नहीं तो हम लोग को भी अगर ऐसा नौबत आएगा तो धरना पर बैठेंगे हम लोग भी, अनशन पे रहेंगे हम लोग भी। अगर यही सरकार की मंशा है तो हम लोग क्या करेंगे? धरना पे रहेंगे। अब लास्ट में अब जान चले जाए या जो भी हो, देने के लिए तैयार है। किस सेशन है आपका बीएड का? 21 से 23 सेशन है। 21 से 23 सेशन, और 23 के बाद से आप 2026 तक अभी तक इंतजार कर अभी रहे हैं। तक नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। मिथिलेश तिवारी, इससे पहले पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार थे, तो भी ऐसे ही हम लोगों को बरगला करके रख रहे थे। उसके बाद जब फिर से शिक्षा मंत्री नहीं बने मिथिलेश तिवारी जी, उनसे भी मतलब आग्रह किए हुए थे कि नए शिक्षा मंत्री आएंगे तो फिर नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन आज तक कुछ भी देखने को ऐसा नहीं मिला हुआ। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सरकार से अपनी बात को रख रहे हैं कि नोटिफिकेशन दे। 24 घंटे का अल्टीमेट टाइम दिया जा रहा है, कर दे। चलिए, तो इन छात्रों की एक उम्मीद है, आस है और कयास है कि ये जो बच्चे पढ़े हैं, बीएड किए हैं, इनको भी नौकरियां मिलेगी। इन लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, इन लोगों को वो रास्ते अपनाने पड़ रहे हैं जो कि आमतौर पर विद्यार्थियों को नहीं अपनाना पड़ता है। विद्यार्थी खासकर विद्यालयों में और पुस्तकालयों में होते हैं, लेकिन अभी जो देश का मंजर है वो ये है कि हर दिन बच्चों को जमीन पर, सड़क पर उतरना पड़ रहा है। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और टीआरई 4 को लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। मेरा नाम रमनिक राज है। बहुत बहुत धन्यवाद।